तो महाप्रभु से आप भक्ति की विधि के बारे में सीख रहे हैं और आपने सुना है कि भक्ति की विधि के ही निरीक्षक उनकी अपेक्षा कर्म और ज्ञान करते हैं। और आपने कल एक श्लोक सुना था कि जिसके पास भक्ति होती है उसके लिए मुक्ति और भोग अपने आप ही प्राप्त होते हैं। इसमें क्या हमने सुना था, केवल ज्ञान मुक्ति देते नारे भक्ति बिने। भक्ति के बिना ज्ञान का मार्ग, निर्विशेष ब्रह्म के अनुसंधान का मार्ग मुक्ति नहीं दे सकता है। और कृष्णोन्मुख हुए व्यक्ति कृष्ण की थोड़ी सी सेवा कर रहा है तो उससे मुक्ति अपने आप बिना ज्ञान की हो जाती है। दिख रहा है? अब ये इसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी का बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक है। इसको बोलेंगे, पीछे कोई है माइक में बोलने के लिए? ये वाला यूज कर लीजिए, या येलो वाला जो भी है इसको यूज कर सकते हैं बोलने के लिए, है नहीं बात? कोई भी यूज कर लीजिए। हाँ, श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो। क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धे। तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते। तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते। नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां। नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां। कैसे दूसरी ट्यून क्या है हमारी वो से? श्रेयः भक्तिमुदस्यते विभो। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो। क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धे। तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते। तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते। नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां। नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो। क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते। तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते। नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां। नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां। देख रहे भागवत कितने कितने श्लोक बारंबार चैतन्य चरितामृत में वर्णित हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत समझने के लिए भागवतम थोड़ा समझना होगा, लेकिन कोई कठिन नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के द्वारा मोहित होने के बाद ये प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को कर रहे हैं। बहुत सारी प्रार्थना, उसकी एक ये है, उसका अनुवाद देखिए। हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई केवल ज्ञान के लिए या यह समझकर कि ये सारे जीव आत्माएं हैं और ये जगत मिथ्या है, इसका परित्याग कर देता है तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। मात्र कष्टप्रद तथा अशुभ कर्म ही उसके हाथ लगते हैं। उसका प्रयास चावल से रहित भूसी को पीटने जैसा है, उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10.14.4। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, पढ़ना नहीं, खाली नोट कर लेना। पढ़ना तो ना होता, पढ़ने के लिए थोड़ा समय आए यहाँ पे और नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, खुश करने के लिए। हाँ, नोट कर लिया हमने इसको नोट कर लिया है, पढ़ेंगे नहीं लेकिन हम नोट कर लिए इसको। श्लोक बड़ा सुंदर है। श्लोक देखिए, श्रेयः श्रुतिं भक्तिम ते विभो। विभो मतलब सर्वसमर्थ। ये भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं कि हे विभो, ते भक्तिम श्रेयश्रुतिम ते भक्तिम उदस्य। जो लोग, हे विभु, हे कृष्ण, आपकी भक्ति को छोड़ देते हैं। कैसी भक्ति? जो श्रेय की स्थिति है, श्रेय का मार्ग है। श्रेय मतलब मंगल, भविष्य में कुछ मंगल होता है उसको श्रेय कहते हैं। अभी जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसे प्रेय कहते हैं। ये सब जानते हैं आप लोग ना शब्द? श्रेय और प्रेय नहीं जानते हैं? पर जैसे खाना पीना, मौज मस्ती करना, यह सब प्रेय है। इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है वो करना। और श्रेय मतलब इससे आगे कुछ ऐसा कार्य अभी कर रहे हैं, कुछ तब कर रहे हैं जिससे आगे बहुत लाभ होता है, इसे श्रेय कहते हैं। तो कहते हैं यह तो श्रेय की स्थिति है, श्रेय का ही मार्ग है। भाई जब कर रहे हैं तो आगे भविष्य उज्ज्वल नहीं है।
भागवत सुन रहा है, जप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, इसे तो भक्ति में करते, भगवान को प्रणाम कर रहा है तो भगवान के पास जाएगा। तो ऐसे श्रेय के मार्ग को, परम श्रेय के मार्ग को, जो आपकी भक्ति है उसको उदस्य मतलब छोड़ देते हैं। छोड़ दिया तुमने, अच्छा भक्ति में कोई क्लेश नहीं है भाई, बैठ के भागवत सुनने में क्या क्लेश है? बहुतों को थोड़ी नींद ही तो आएगी, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन ना भी समझ में आए, केवल बैठने मात्र से प्रगति होती है। इतना तो समझ में आया कि मैंने भी क्या बोला? क्या बोला मैंने भी? अभी क्या बोला? जस्ट ना भी समझ में आए तो भी बैठने से प्रगति होती है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ ये तो आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आने के बावजूद बैठेंगे तो प्रगति होगी। तो कुछ तो समझ में आया ना? कौन सो रहा है यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं सो रहा है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहे हैं क्लिशंति ये केवल बोध लब्धे। केवल बोध का मतलब होता है निर्विशेष ब्रह्म। आप जानते हो ब्रह्म ज्योति, जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसी को निराकार ब्रह्म कहते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी बार बार रिपीट क्यों करते थे। हम स्टूडेंट्स की मनोदशा देख करके देख रहे हैं। कल पूछा गया कि ब्रह्म ज्योति क्या है, ये तो मेरे 128 माला में ये भी कभी मेरे मन में नहीं आया है कि नहीं कि ब्रह्म ज्योति क्या है। लग रहा है कि टीचर को समझ में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, नाम उच्चारण से पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन मान लो कोई कहे कि नहीं भाई हमें तो निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए क्लिशंति बहुत क्लेश उठाना पड़ेगा। आप कहो कि जब करने में तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन अब निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो, वो जो इंद्रियों के परे है, जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसा कोई आकार नहीं, जो सूंघा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थित वस्तु का कैसे आप ध्यान करोगे? इंद्रियों को संयम करो, शरीर को सुखा लो, यही बात भगवान गीता में भी बोलते हैं। क्लेशो दिकरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। जो अव्यक्त में इस निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त है, उनका मार्ग बहुत क्लेश से भरा हुआ है। तो कह रहे हैं क्लिशंति ये केवल बोध है लब्धे। भक्ति का मार्ग में क्लेश नहीं है, उसको त्याग दिए और क्लेश स्वीकार कर रहे हैं। तो कह रहे भाई देखो, क्लेश स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित कुछ फल मिलेगा उनको, लेकिन ना उसको निरस्त कर रहे हैं। तेषाम असौ, असौ मतलब इन लोगों को, तेषाम असौ सॉरी तेषाम मतलब उनको, और असौ मतलब यह है क्लेशल एव शिष्यते। ये जो क्लेश उठा रहे हैं ना, बस एक क्लेश ही मिलेगा उनको। असौ मतलब यह है और तेषाम मतलब उनको, तो उनको और कुछ नहीं मिलेगा। ये जो क्लेश उठा रहे हैं बहुत सारे अन्य साधन करके, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उन साधनों में बहुत क्लेश है, कठिनाई है। तो क्या मिला? केवल क्लेश मिला। और यहाँ पे ईवा नहीं है, एवा मतलब निश्चित रूप से खाली क्लेश ही मिला। शिष्यते मतलब खाली क्लेश ही बचा उनको। हम लोग हिंदी में कहते हैं कलेश। कलेश, तो कलेश करने से क्या मिल रहा है? कलेश ही मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। तो उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद और एम्फसाइज कर रहे हैं, ना अन्यत क्लेशल एव शिष्यते न अन्यत। बोला साधन काल में भी कलेश, कलेश क्लेश, और उसके बाद अगर मान लो सिद्धि अवस्था प्राप्त होगी तो भी क्लेश। क्या क्लेश है? उस समय मान लो ब्रह्मानुभूति के लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है, निर्विशेष ब्रह्म को पा भी लिया, अब उसके बोले जाए नहीं इसके आगे भी कृष्ण भगवान हैं, वो स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में घुसा हुआ है कि परम ब्रह्म तो निर्विशेष है। समझ में आ रहा है? साधन में तो कठिनाई है ही, उसके बाद आसक्त उधर हो गए तो भगवान में आसक्त होना बड़ा कठिन हो जाता है। ये बात परम पूज्य भक्ति समेत महाराज समझा रहे थे कि एक व्यक्ति तो जो काफी समय से निर्विशेष साधना में लगे हुए थे, तो भक्ति में आ गए, तो भी 15-16 साल के बाद भी उनको ये स्वीकार करना कठिन था कि कृष्ण एक व्यक्ति है। तो क्लेश हुआ ना, उससे पहले जो क्लेश था वो था उसका प्रोग्रामिंग जो हो गई है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, वही दिमाग में घूमता रहता था। हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जिनकी दीक्षा हमारे ही द्वारा हुई, हमारे द्वारा मतलब हमारे रिकमेंडेशन से हुई। तो पहले वे किसी ब्रह्म समाज में थे, नाम नहीं रखना चाह रहे हैं, तो कुमारियों के संप्रदाय में कुमार थे, जो भी रहा। तो अब उनका कंसेप्ट यह है कि भाई पहले आत्माएं, मतलब पता नहीं अजीब सा कंसेप्ट था कि उनका कंसेप्ट ये था, उन लोगों का शायद ऐसा कंसेप्ट है कि ब्रह्म से आत्माएं निकली हैं कट कट करके, और फिर आत्माएं ब्रह्म में लीन हो जाएंगी। तो उनको यह तो समझ में आ गया कि ब्रह्म से आत्मा निकलती नहीं है। नहीं, उनको यह तो समझ में आ गया कि मुक्ति होने के बाद हम भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन ये पीछे वाला कंसेप्ट जो पूछ थी वो गई नहीं। पूछ क्या थी पीछे वाली? कि ब्रह्म से आत्माएं निकल रही कट कट करके,
ये समझ में आ गया कि अब हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हम सब भगवान की अलग अलग रह करके सेवा करेंगे। लेकिन पीछे वाली पूछ नहीं गई थी उनकी, दीक्षा के बाद भी अभी भी दिमाग में चल रहा था कि अच्छा मतलब हम लोग ब्रह्म से नहीं गिरे हैं। आप जानते हो कि आत्मा अविनाशी है, हम लोग शाश्वत हैं, है कि नहीं? बद्ध अवस्था में भी शाश्वत है और नित्य मुक्त अवस्था में भी शाश्वत रहेंगे, अस्तित्व रहेगा हमारा। लेकिन वो रह गया। तो हम खाली बात कर रहे थे कि जो पुरानी बातें हैं वो मन में उमड़ती रहती हैं बार बार। भगवान को स्वीकार करना बड़ा कठिन हो जाता है उनके लिए। तो समझ रहे हैं, केवल क्लेश का मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, जो व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है और उसके बाद कोई साधन करता है तो वो साधन फल बिल्कुल नहीं दे सकता। आज भी मैं सुबह इंग्लिश क्लास में बता रहा था, सताम मतलब ऐसे ज्ञानी जो कुछ भक्ति का समावेश भी करते हैं, कुछ हरि नाम जप करेंगे, कुछ भगवान को प्रणाम करेंगे, कुछ है भगवान के प्रति सम्मान की भावना, तो उनको ब्रह्मानुभूति होती है। ये लोग ब्रह्मानुभूति के लिए प्रयास कर रहे हैं भक्ति को त्याग करके, तो क्या अर्थ है? ब्रह्मानुभूति भी नहीं होगी, केवल क्लेश लगेगा, केवल परिश्रम। केवल का मतलब समझे, केवल बोध प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई हमें निर्विशेष ब्रह्म का हमको अनुभूति मिल जाए, हमें भगवान से कोई प्रयोजन नहीं है, तो उनको वह भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, खाली उनको मेहनत लगी। उदाहरण कैसे? स्थूल तुषाव घाती नाम। तुष मतलब देखिए चावल, धान जानते हैं? धान को अगर आप कूटेंगे, ढेकी में कूटते हैं, ढेकी मतलब जैसे चावल और छिलका अलग निकल जाए, तो अब वो ढेकी में कोई अगर चावल के छिलके को कूटे तो क्या मिलेगा? हम क्या नाम भूल जाता हूँ नाम, कृष्ण केशव प्रभु को पूछ रहे, समझ में आ रहा उदाहरण? चावल के धान को कूटेंगे तो चावल निकलेगा, लेकिन चावल के भूसे को कूटेंगे तो क्या मिलेगा आपको? भूसा, फाइन भूसा। ये सब गोल बन सकता है, कह लीजिए फाइन भूसा मिलेगा लेकिन चावल नहीं मिलेगा। और कुछ वक्त बोलते हैं भाई अगर माँ थोड़ा बहुत उसमें चावल के दाने होते तो वह भी पिस जाएगा, तो वह भी नहीं मिलेगा। और अच्छा, अब आप ये नहीं देख रहे हैं कि बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या एक ही दो लोगों को साधना करते हुए देखा है? वह तो हर दिन में कितने लोगों को भगवत प्राप्ति होते हुए देखे हैं। बीमार व्यक्ति भले ही उस बीमारी किसी बीमारी से पहली बार पीड़ित हो, डॉक्टर के पास पहली बार जाए, लेकिन डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट को देख चुका है। समझ रहे हैं बात? तो ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है, ये एकदम सत्यापित बात है। ब्रह्मा जी अपने दिन में ही कितने जीवों को देखते हैं भगवान की प्राप्ति करते हुए, और कितने मूर्खों को देखते हैं भक्ति छोड़ते हुए। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको केवल थोथी भूसी ही प्राप्त थी, मतलब केवल परिश्रम प्राप्त होता, कुछ नहीं मिला। मेक सेंस? और यहाँ मतलब क्लिश्चंती शब्द बहुवचन मतलब लोग करते ही हैं, कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं बहुवचन में भी और वर्तमान में भी कर ही रहे हैं। ऐसे मूर्खता लोग करते हैं। हमने आंखों से मैं बता चुका हूँ, देखा है कि ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दीक्षा प्राप्त किया, उसका तो मायावादी सन्यासी हो गया। वो क्या प्राप्त हुआ? और आजकल के जमाने में क्या क्लेश उठा पाएंगे, क्या तपस्या कर पाएंगे? और इधर देख लीजिए कि अब हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन और जितने साधु साधु होते हैं, कोई 12 साल तक सो ही नहीं रहा है, कोई 12 साल तक खड़ा रह गया, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, उससे भगवान का अनुभव क्या हो रहा है बताइए? केवल कष्ट ही तो प्राप्त हो रहा है, शरीर को सुखाई तो रहे हैं, और क्या प्राप्त हो रहा है? कुछ तो नहीं मिल रहा है। ये बात है। तो भक्ति नहीं स्वीकार करेंगे और इस प्रकार के निष्प्रयोजन तपस्याओं करने से कुछ लाभ नहीं मिलता। ठीक है, अब इसको एक और बड़े सुंदर श्लोक से महाप्रभु सत्यापित कर रहे हैं भगवान के ही बात से, कि देखिए ये जो माया है यह भगवान की शरण में जाए बिना जाने वाली नहीं। क्लियर समझ में आया कि भाई भक्ति को त्याग दिया तो उसको खाली क्लेश मिल रहा है, और चाहे कितना क्लेश उठा ले, मतलब कितना भी क्लेश उठा लो, माया छोड़ने वाली नहीं है। उसको दूसरे श्लोक से सत्यापित कर रहे हैं, देवी एषा गुणमयी गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते एषा गुणमयी मम माया। ऐसा गुणमयी मतलब देवी ऐसा गुणमयी ही एष, निश्चित रूप से मम माया, ये मेरी माया है, मेरी माया है।
निश्चित रूप से, बोले तेरी नहीं है। तो वहां ये कह रहे हैं कि तुम्हारी नहीं है, अर्थात जीवों की माया नहीं है, भगवान की माया है। दूसरा गुणमयी है और निश्चित रूप से दैवी है, निश्चित रूप से दुरत्या है। ही को सब जगह लगा लेंगे, दैवी ही, ये दैवी माया है, गुणमयी है, संदेह नहीं इसमें करना, मेरी है, माया है और दुरत्य है। अब जब भगवान शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माया दुरत्य है, तो इसको कहने का हमारे गुरु महाराज बोलते इट्स एन अंडर स्टेटमेंट। दुरत्य मतलब इसको पार पाना कठिन है। तो लग रहा है कि कठिन है लेकिन हो जाएगा, है ना? नहीं, भगवान की भाषा ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद हम भगवान के शरण नहीं भी लेंगे तो पार हो जाएंगे। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं कि दुरत्य है। वस्तुतः कह रहे हैं असंभव है। असंभव तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए दुरत्य भगवान कह रहे हैं तो मतलब इसको पार पाना कठिन है। असंभव भगवान कह देंगे तो फिर हर व्यक्ति हार जाएगा ना, कि जब माया को जीतना ही असंभव ही है तो ट्राई नहीं करेगा। दुरत्य कहने का मतलब कठिन है, अर्थात भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तो नहीं पार सकते। तो फिर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इनकी माया है, भगवान की माया है, तो कहते हैं मामे व ये प्रपद्यन्ते। एवा है, इवा नहीं है। एवा मतलब फिर, ही मतलब भी निश्चित और एवा मतलब भी निश्चित। मामे व ये प्रपद्यन्ते, भाई जो मेरी ही शरण लेता है तो एता मायाम ते तरंती, वह इस माया को से तर जाते हैं। अब इसको एक ऐसे सोचिए, जो मेरी शरण लेता है वह निश्चित माया से पार हो जाता है। कुछ ऐसे ग्रहण कर पा रहे हैं? दो अर्थ अलग आ रहे हैं कि नहीं? एक कि जो मेरी ही शरण लेगा वो माया से पार हो जाएगा, और जो मेरी शरण लेगा वो माया से पार होगा ही। ठीक है ना? तपंतु तापय पतंतु पर्वतात् यजन्ति यागै वदन्ति वादैः। और क्या था? एक और था कि खूब तपस्या कर लो, पर्वतों से कूद जाओ, यज्ञ कर लो, चाहे कुछ भी, और वदंत बहुत सारे वाद विवाद कर लो, पठंतु और वेद खूब पढ़ लो, परंतु अटंत तीर्थानि, खूब तीर्थों में भ्रमण कर लो, लेकिन हरिम बिना नैव मृत्युम तरंती, बिना हरि की शरण लिए व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से पार नहीं हो सकता। स्पष्ट हो रहा सिद्धांत क्या है कि बिना भक्ति किए, और भगवान के आश्रय लेना मतलब भक्ति करना। जो भक्ति करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान की शरण लिए बिना व्यक्ति पार नहीं हो सकता है। मतलब और कोई साधन कर रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति का अतिक्रमण कर पाना कठिन है। कठिन है का मतलब असंभव है, जो भक्ति नहीं कर रहा है। किंतु जो मेरी शरण में आ चुके हैं वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। आसानी से पार कर सकते हैं, इसकी व्याख्या आप अन्यत्र भी सुन चुके हैं कि क्या था वो? भवम बुद्धि, भवाम बुद्धि वत्स पदम पद परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। भव अम्बुधि, भव का सागर कैसे हो जाता है? बछड़े के खुर में बना हुआ पानी। तो उसको पार करने में कम से कम थोड़ा टांग तो बढ़ानी पड़ेगी, इतना तो, ये तो बहुत ज्यादा है। बछड़े के खुर का पानी, कहीं से मैं डूब तो नहीं जाऊंगा? तो ऐसा कोई आपको डाउट नहीं होता है। तो बेसिकली पता क्या कहने का आशा है? जैसे बछड़े के खुर में रखे हुए जो पानी है वो आपको पता भी नहीं चलता ना कब टाप गए, टापना समझते लांग गए, ऐसे भक्तों को मालूम ही नहीं चलता है कि कब वो जगत को पार कर गए। अगर आपको याद हो, महाराज बता रहे थे, हर बार महाराज कुछ नया बताते हैं, बड़ा सुंदर, कि भक्ति में इतना सुख मिलता है भक्तों को कि वो भूल ही जाता है कि संसार से पार भी होना है, वो अपने आप ही पार हो जाता है। जैसे नारद जी कहेंगे हमको पता ही नहीं चला कब उनका भौतिक शरीर छूटा और कब आध्यात्मिक शरीर मिल गया। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से, और आसानी क्या, देखिए भक्ति में आप ऐसा एक कार्य बता दीजिए जो आप भौतिक जगत में नहीं करते थे और करना पड़ रहा है। बोलते थे कि नहीं? बोलते थे, खाते थे, नाचते थे, नहाना धोना तो खैर होता ही है, संग सिद्धावादी। तो अब आप देख सकते हैं, प्रणाम मान लो ना भी करते हो लेकिन झुकते थे लोगों के सामने। परिवार से आगे झुकता ही है, प्रेमिका के आगे झुकता है बहुत, है कि नहीं? तो भगवान यही तो करने के लिए बोला। स्मरण तो हर कोई व्यक्ति कर ही रहा है, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। कुछ समझ में आ रहा है सहज क्यों है? जो जगत में हम कार्य करते हैं वही कार्य कृष्ण के लिए करने हैं। आप ऐसा एक कार्य बता दीजिए जो अलग करते हैं। जब तो नहीं करते थे प्रभु जी हम दुनिया में, बहुत बार एक ही बात हम रटते रहते हैं।
आपको याद है जो हम लोग स्पेशली छोटे थे और बुद्धि बहुत तेज नहीं थी, तो समझ में तत्व नहीं आता था, केवल मगते थे, उसको मगना समझते हैं आप, बार बार बोलते थे, बोलते थे, यही भी कर रहे हैं बार, दैवीयेशा गुणमयी, दैवीयेशा गुणमयी, तो बार बार बोल रहे हैं। एक बार एक कार बताइए, मैं कोई चैलेंज कर रहा हूं, एक कार बता दीजिए भक्ति में जो अलग लगता हो, सुबह उठना। तो ये कोई अलग कार्य तो नहीं, सुबह का उठना ही चाहिए। एक भी कार्य भक्ति का ऐसा नहीं है जो आपको कहें कि हम भौतिक दुनिया में करते नहीं थे, खाली कृष्ण से जोड़ दिया उसको, तो बड़ा आसान है, बताइए। अच्छा, निर्विशेष निराकार का ध्यान आप कैसे करते हैं भौतिक जगत में? किसी की प्रेमिका निराकार है, किसी की मां निराकार है, या पिता निराकार हो, या जॉब का जो बॉस है जो गाली देता है वह निराकार हो। चाहेंगे तो जरूर कि निराकार हो जाए, लेकिन होता तो नहीं है। बताइए कौन सा वस्तु निराकार है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, है कि नहीं? कौनते हैं प्रभु, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं कम से कम वीडियो तो मैं आपको निराकार करता हूँ आपको। हाँ, अब या कुछ काम करते हुए कथा सुन रहे हैं तो ठीक, कम से कम वीडियो तो ऑन नहीं रखना चाहिए। कम से कम जो वीडियो ऑफ रखता है तो मुझे लगता है सुन तो रहा है, कैसे भी सुन रहा हो, ठीक है, सुन तो रहा है। मुझे आज मालूम चल गया है विजय दशहरा है, और तो मुझे फेस्टिवल याद नहीं रहते, यानी सबकी छुट्टी है, तो आज जम करके 8 घंटे की सबकी नौकरी है। सुबह सुना, अभी सुनेंगे, फिर 2 घंटा फिर सुनना है, उसके बाद फिर अच्छा आपकी भी छुट्टी होगी दशहरे की? हाँ, गुड, आपकी भी है, यस। उसके बाद फिर शाम को कथा सुनाएंगे। हे भगवान, आज तो हम सोच रहे थे कि आज जीने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, ये छोड़ने वाली नहीं है। और ये तो पैसे भी नहीं देते, खाली पुण्य देते जा रहे हैं हमको। क्या करेंगे पुण्य का, है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह भगवान का शब्द सुन रहे हैं, समझ में आ गए? आसानी से क्यों समझ में आ रहा है? प्रसाद खाने में क्या दिक्कत है बताओ? अगर रसगुल्ला खाने से करोड़ यज्ञ का लाभ मिलता है तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो अब इससे आसान प्रोसेस क्या होगा, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं लोग। ठीक है, समझ में आया? 2 बातें, अगर भक्ति छोड़ता है तो केवल क्लेश मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। और भक्ति करता है, और भक्ति करके ही माया से पार होगा, और भगवान की शरण में जाकर के भक्ति करना मतलब भगवान की शरण में जाना, और भगवान की कृपा से वो पार हो जाएगा। कृष्ण नित्य दास जीव तहा भूली गेला, ए दोष माया तार गलाए बांधिला। एड़ा नहीं है, यही होना चाहिए। कृष्ण नित्य दास जीव तहा भूली गेला। जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, यह उसको याद नहीं है। कब से? अनादिकाल से। इसी दोष के कारण माया तार गलाए बांधिला, इसी कारण से माया उसको गले से बांधी हुई है। अब गले से किसको बांधते हैं ये बताइए? इंसानों को बांधते हैं? हाँ, पशुओं को बांधते हैं। और पशुओं को बांध करके क्या करते हैं? खींचा जाता है। नहीं लग रहा ना कि हमारा वर्णन है, लेकिन ये हम बद्ध जीवों का ही वर्णन है। भौतिक वासनाएं ये एकदम रस्सी की तरह जो खींच करके व्यक्ति को ठेलती हैं, चल ये काम कर, ऐसे कर। गलत तो नहीं कह रहे, ये शब्द देखिए सामने, गले से बांध लेते हैं। किस दोष के कारण अभिरूप प्रभु? आप तो बंगला जानते होंगे, हाँ, तो क्या पहली लाइन में क्या लिखा हुआ बताइए? हाँ, केवल एकमात्र दोष कि कृष्ण का वह नित्य दास है, वो भूला हुआ है। यानी सारी परेशानियों की जड़ एक वैद्य की तरह महाप्रभु बता रहे हैं। देख रहे हैं ना, अगर हमारे शरीर में कोई कष्ट है, अक्सर वैद्य जानता है भाई देखो तुम बाहर के सिम्टम की बात मत करो, रूट कारण तो यह है कि तुम्हारा लीवर डैमेज है, ऐसा बोलता है कि नहीं? तो कह रहे हैं जितनी बाहर परेशानियां हैं वो तो सिम्टोमेटिक है कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये ताप, वो ताप। मेन बात तो यह है कि भगवान से विद्रोह करके बैठा हुआ, इसलिए दुख प्राप्त हो रहा है। क्लियर? जीव माया की जंजीर द्वारा गले से बंधा हुआ है, क्योंकि वह यह भूल गया है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। अब क्या करें? बहुत सुंदर ये तात्पर्य श्लोक है, मेरे पीछे बोलिएगा ये। ताते कृष्ण अनुगत्य नहीं स्वीकार करना चाहते। पीछे कैसे बोलेंगे हम? आप बोलेंगे हमारे पीछे, हम कैसे पीछे बोलेंगे? ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवना, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवना, माया जाल छूटे पाय कृष्णेर चरण, माया जाल छूटे पाय
कृष्णेर चरण ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरणा माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण मन कर रहा है इस पे मृदंग बजाए, बज पाएगा उस तरह से। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरणा माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरणा माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरणा माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण This is really nice श्लोक। आप इसका तात्पर्य देखिए। मैं इतना उत्साहित हूँ कि श्लोक बहुत सुंदर है, एकदम वैद्य की तरह चल रहा है कि नहीं। भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तो महाप्रभु बिल्कुल वैद्य की तरह बोल रहे हैं। भाई, हमारी बीमारी क्या है कि हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, नित्यदास के रूप में बिल्कुल भूले हैं कि नहीं, और इस जगत के संबंधों को बहुत मान रहे हैं, बल्कि बहुत क्या वही मान रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। तो हम क्या करें भाई? तो कह रहे हैं ताते कृष्ण भजे। इसलिए, किस लिए? क्योंकि माया इसीलिए दुख दे रही है कि मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ हूं, अपने संबंध को भगवान से भूला हो रहा हूं। इसलिए इसलिए ताते मतलब इसलिए कृष्ण भजे, कृष्ण का भजन करो, करता है और करे गुरुर सेवन, गुरु की सेवा करता है, तो माया जाल छूटे, माया के जाल से छूट जाता है, पाए कृष्ण चरण। एकदम मतलब एकदम क्लियर, क्या कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया गया है, एकदम क्लियर कर दिया कि कृष्ण के चरण की प्राप्ति कैसे होगी। कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो वह माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के योग्य हो सकता है। क्या करना है? कृष्ण की सेवा करनी है गुरु के अनुगत्य में। ये कहने का अर्थ है, गुरु ये नहीं कह रहे कि कृष्ण की सेवा मत करो, और गुरु की सेवा कृष्ण की सेवा से अलग नहीं। हम 16 माला क्यों जप कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा है, मंगल आरती करना, 16 माला जप करना, भागवत श्रवण करना, प्रसाद खाना, ये प्रभुपाद जी की आज्ञा नहीं है। कृष्ण की आज्ञा से अलग तो नहीं है गुरु की आज्ञा। गुरु ये तो नहीं कहते हैं कि तुम इधर, अब तुम राम और कृष्ण को क्या ढूंढ रहे हो, हमारी तरफ देखो। ऐसे हैं कुछ गुरु, घूमते हैं लोग, ऐसे गुरु घूमते हैं जो कहते हैं राम कृष्ण की पूजा करने की जरूरत नहीं, तुम हमारी तरफ देखो। अरे तुम्हारी तरफ क्या देखें, क्या देखोगे? तुम अपनी तरफ देख पा रहे हो? तुम अपने को जान रहे हो कि कौन है तुम्हारी तरफ देखें? ये ऐसे बोगस गुरुओं की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए। कोई भी प्रमाणिक गुरु ये नहीं कहेगा मेरी सेवा करो, तुम कृष्ण की सेवा छोड़ दो। एक हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, फिर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। एक प्रमाणिक गुरु अपने आप को हमेशा भगवान का एक तुच्छ दास ही मानते हैं, लेकिन शिष्य उनको भगवान का प्रिय सेवक मानता है। समझ रहे हैं? तो अब कोई, जब तक ये भावना नहीं आएगी हम प्रगति नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? कि हमको कैसा भी लगे, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे सेवा से, साधना से, संग से, तो मैं वह करूंगा, भले ही मेरे इंद्रिय को अच्छा न लगे। ये सबसे पहला पॉइंट है प्रेम प्राप्त करने के लिए। प्रेम का मतलब ही है कि हम अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। कैसे हमारे गुरु जी प्रसन्न होंगे, हमारे श्रेष्ठ वैष्णव प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होंगे, ये भावना रहनी चाहिए। तो प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे दो पटरी होती है ना, ट्रेन की दो पटरियां होती हैं, तो एक पटरी है कृष्ण की सेवा और दूसरी पटरी है गुरु जी की सेवा। दोनों आगे ही बढ़ा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं बिल्कुल भी। वो बिल्कुल पैरेलल रहती है कि नहीं? जरा सा भी टेढ़ा हुआ तो ट्रेन चल पाएगी नहीं। तो गुरु कृष्ण को संतुष्ट करने की ही तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ और तो नहीं बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है। देखिए, तो इस प्रकार से हम माया से मुक्त हो सकते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, हम सुनते हैं
यह सच है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का सनातन सेवक है, किंतु माया के प्रभाव से यह बात भुला दी जाती है, जिससे मनुष्य भौतिक सुख में विश्वास करने के लिए प्रेरित होता है। अब समझ में आया कि गले की फांस क्या है? कोई बता सकता है? अब तो हमारे पास कॉर्डलेस माइक भी है, कौन हाथ खड़ा करेगा? गले की फांस कुछ समझ में आ रही है? इनके पास लाइए माइक को। भौतिक सुख यानी इंद्रिय तृप्ति जो है वही गले की फांस। भौतिक सुख गले की फांस है। हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मोहित प्रभु बताएंगे, यहां लिखा हुआ है, पकड़िए इस बात को। विश्वास। बोलो बोलो, हाँ बोलो। जब माया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मतलब इंद्रिय भौतिक सुख की तरफ आकर्षित हो, भौतिक सुख में विश्वास, ये गले की फांस। चलिए कविता बन गई। भौतिक सुख में विश्वास, यही है गले की फांस। गले की फांस कौन है? भौतिक सुख में विश्वास, यही है गले की फांस। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं। भौतिक सुख में विश्वास, यही है माया की फांस। ठीक है, गले की फांस अच्छा लग रहा है। क्यों? जब तक ये सोच रहे हैं कि किसी भौतिक अरेंजमेंट से हम जगत में सुखी हो जाएंगे, दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं इसको? आशा पास समझ रहे हैं? हाँ, मैं मान रहा हूं कि अभी तक मैं सुखी नहीं हुआ, लेकिन अब बस ये प्लान मेरा देखिए आप, जो अगला प्लान है ये कब ये फिर नहीं हो सकता है। अचूक है, अमोघ है, कुछ भी हो जाए, ये अगला बस जस्ट ये नौकरी लग जाए, देखिए फिर हम कितना सुख प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति सोच रहा है ना, यहां तक कि अगर आप ये भी सोचें कि बस इस वैद्य के पास चला जाऊंगा, अब कोई बीमारी नहीं होगी। कभी आपने ऐसा सोचा है? कभी कभी वैद्य ऐसा प्रॉमिस भी करते हैं, हमारे पास आओ, उसके बाद तुम्हारी अब कोई बीमारी नहीं रहेगी। कितना उल्लू बनाते हैं। ऐसा हो सकता है? बताइए कभी जगत में। मैं छोटी एग्जाम्पल दूंगा कि हमारे यहाँ पे नाहर सिंह जी एक वैद्य हैं, होटल में अच्छे वैद्य हैं, कुछ कुछ ऐसा ही प्रचार करते हैं कि तुम्हारा लीवर ठीक हो गया, ये हो गया, उसके बाद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हमारे एक भक्त गए वहां पे, तो पूरा कोर्स भी किए। जब पूरा कोर्स हो गया तो दांत टूट गया। लीवर ठीक हो गया, लेकिन अब दांत टूट गया, तो फिर होटल के आगे पलवल में जाकर के दांत ठीक कर। आपने देखा है, हम लोग सोचते हैं कि बस ये बीमारी ठीक हो जाए, उसके बाद अब कोई बीमारी नहीं होगी। उतने में टांग खराब, कभी आंख खराब, कभी कान खराब, कोई ना कोई दुख हमेशा बना रहता है। तो अगर ये सोचें कि दुखों की निवृत्ति हो जाएगी तब भक्ति करूंगा, कभी नहीं होगी। क्योंकि दुख देने वाले के पास बहुत सारे अरेंजमेंट है, मायादेव के पास। वो दुख देना तभी बंद करेंगे जब भगवान की सेवा करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी हम सोच सकते हैं कि भक्ति करने के बाद शरीर में कोई कष्ट नहीं आएगा। इस इल्यूजन मत रहिए। वो कष्ट आएंगे, परेशानियां बाहर से आएंगी, लेकिन अब उसके प्रति आप अनमनस्क होते चले जाओगे। ये आशा व्यक्ति के हृदय से निकल जानी चाहिए कि किसी भौतिक व्यवस्था के द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा। हो ही नहीं सकता। जैसे मछली पानी के बिना संतुष्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही गले की फांस है जो जीव को फंसाए हुई है। तो कहते हैं ना, ये अब निकलने लग जाती है। माया से भ्रमित होकर मनुष्य सोचता है कि भौतिक सुख ही एकमात्र वांछित लक्ष्य है। कितना मतलब सुपर टेस्टी तात्पर्य, सुपर टेस्टी। एक एक लाइन कितनी सुंदर है। समझ रहे हैं बात? वैसे तो आप लोग डिवोटी हैं, तो आप लोग मतलब एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा इल्यूजन से बाहर आ रहे होंगे। आपके सामने तो हाँ ही बोलेंगे हम, लेकिन ये होता है जब जब करते हैं, भागवत सुनते हैं, तब समझ में आने लगता है कि ना भाई, हम ये भौतिक वस्तुओं से तो हम तो चलिए सुखी होंगे, आगे की बात। तो जिनके पास हमसे कहीं अधिक सुख है, क्या वो सुखी हैं? सुखी नहीं, सॉरी, सुख नहीं, सुख के तथाकथित संसाधन हैं, वस्तु है, क्या वो सुखी हैं? आप में से कितने लोगों को दिखने लगा है कि भाई जिनके पास बहुत भौतिक संपत्ति है वो सुखी नहीं है? अभी तो नहीं दिख रहा है, एक व्यक्ति को दिख रहा है। पहले मैं प्राप्त तो करूं, फिर मैं देखता हूं कि क्या होता है। नहीं सुखी, नहीं सुखी होते हैं। महाराज समझाते, जिसके पास 1 करोड़ रुपए है और मान लो 10 लाख रुपए चोरी हो गए या 20 लाख चोरी हो गए, जिसके पास 1 करोड़ है या 50 लाख है, वही तो दुखी होगा। अरे उसका स्मरण मत कराइए। कहाँ आप महाप्रभु से कहाँ चले गए? हाँ, तो आप देख सकते हैं कई बार लोग इसलिए दुखी होते हैं कि पुत्र नहीं हो, है ना।
आगे जाके दुखी होते हैं कि पुत्र हुआ क्यों। इतना वो परेशान करता है कि नहीं। शब्द मुझे याद है कि एक बार हम लोग जूम का म्यूट ऑन ऑफ ऑन नहीं किए थे, तो एक नाम नहीं रख रहा हूँ, माता जी बोली तुम लोगों ने मुझे दुखी कर दिया है, बोल रही थी पीछे से, भाई चल रहा था और मुझे सुनाई पड़ा तुम लोग तो पैदा नहीं होते तो अच्छा होता, ऐसा करके बोलते, बहुत दुखी करते, ऐसा माँ बोल रही, इतना खून मतलब इतना परेशान कर रहे थे बच्चे। ऐसा कई बार हो जाता, कई बार ऐसा भक्त लोग बोलते हैं। हमारे एक आईटी के पास आउट थे, उसको माँ बोलती थी तुम तो, हमारा ऐसा बोल देते हैं लोग। तो खैर हम बात खाली ये कर रहे थे कि हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं और अपने जीवन के एक समय में, स्पेशली जब थोड़ा इमेच्योर होते हैं भक्ति में, तो भावना रहती है कि भौतिक ये प्राप्त हो जाएगा फिर मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भक्ति का भावना, ये भावना का, कृष्ण भावना का बड़ा अच्छा फायदा ये है कि वो भगवान देते भी हैं तो आपको ये अनुभूति दे देते हैं कि ना इसमें कुछ है नहीं। ये भौतिकतावादियों के संग नहीं होता। उस समय कोई मना करे कि भाई आप उसको ना करें तो कोई मानने वाला नहीं है, तो इसलिए भक्त लोग बोलते ठीक है करके देख लीजिए कि भाई इसमें कुछ सुख है कि नहीं। क्या शब्द है प्रभुपाद जी का, एकमात्र वांछित लक्ष्य, वांछा मतलब समझ रहे हैं, डिजायरेबल ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा कुछ और इच्छा होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी इच्छाएं लोग होते हैं, रखते हैं कि नहीं, आईएएस बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, इत्यादि इत्यादि। मैं केवल आईएएस के अगेंस्ट नहीं, और बहुत सारी इच्छाएं आप लिस्ट में बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर लें। लेकिन देखिए एक सच्चे भक्त का क्या समझदावट है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे अपना शरीर रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए धन चाहिए, और उतना जो भगवान दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहकर के भगवान की भक्ति के लिए अधिक अधिक समय मिल जाए, ये जीवन की बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। बहुत देर हम यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं, और जेल में बहुत न्याय करने की जरूरत भी नहीं कि भाई उस न्याय के अनुसार उसको बहुत पैसा मिल रहा है, उसको हमको कम मिल रहा है, उससे मतलब नहीं। जो आपकी जो कर्मानुसार भगवान व्यवस्था कर दें उसमें रह जाइए, और आप देखिएगा भगवान अच्छे से ही रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। यह है भौतिक चेतना बद्ध जीव के गले के चारों ओर पड़ी जंजीर के समान है। स्पष्ट हो गया क्या जंजीर है? भौतिक सुख में विश्वास, यह है माया की गले की फांस। ये हमारे कविता ने एक प्यार इसमें से निकाल ली, एक प्यार, ठीक है, खींच रही है उसको, ये आशा ही तो खींच रही है ना व्यक्ति को। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी माता जी रेणुधीर माता जी लुधियाना से हैं, तो उन्होंने मैसेज किया कि प्रभु जी मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। हमने कहा वाह, कथा का प्रभाव है कि कथा सुनने के बाद व्यक्ति महसूस करता है कि अभी ये तो बड़ा अच्छी चीज है। हम 10-10 घंटे लगे पड़े हैं अपना कैचअप बनवाने में, मतलब एक भक्त है सामने जो कैचअप कंपनी में काम करते हैं, मतलब उन्हीं कैचअप बन रहा है 10 घंटे काम करने में, है कि नहीं? तो लग रहा है कि हाँ कैचअप बोतल में नहीं भरा जा रहा है, मेरा ही कैचअप बनाया जा रहा है कि नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं कि माया, मतलब इंसान के जीवन में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो ये सब कहाँ से बातें आ रही हैं? ये कथा श्रवण करने से आती है। कथा अच्छी लगती तो लगता है ये तो फ्री का सुख है, फ्री का सुख है कि नहीं, बैठो और सुनने चालू करो, आनंद आता है। नाम जब फ्री का सुख है, नाम कीर्तन फ्री का सुख है, हम इसमें लिए इतना मागजमारी क्यों करें, मतलब भौतिकता को प्राप्त करने के लिए। और जहां मिला नहीं आज तक, ये सोच लीजिए, जो भी भक्त नौकरी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं करनी होती, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति नौकरी से संतुष्ट हुआ है क्या? बिजनेस से हुआ है क्या? हो ही नहीं सकता है। जब तक वह इस विचार से बंधा रहता है तब तक वह माया के पास से छूट नहीं सकता। किस विचार से? भौतिक सुख में विश्वास। यह गले की फांस, माया ही नहीं है, गले के द्वारा माया की फांस है। और फिर से याद दिलाऊंगा, गले में रस्सी किसके डाली जाती है? जानवर के। एकदम जानवर की तरह माया ट्रीट कर रही है, इंसान की तरह ट्रीट नहीं करती। रियली लोग ऐसा करते हैं, आप नहीं देखते हैं। आज मैं आपको कभी दिल्ली जाइए, आपने देखा होगा अपने शहरों में भी कैसे लोग, आपने देखा है इंसान ठेला ढो रहा है, कभी देखा है आपने? जानवर की तरह ठो रहा है, और ऐसे फेन आ रहा है मुख से, तो आंखों से देखे अजमेरी गेट में। किसके लिए? 2-4 रोटी के लिए और परिवार के लिए। और कभी उस पर आप कभी उस तरह से सोचिए कि ये जीव भगवान का अंश है, कभी देखें इस तरह से? कभी रिक्शे वाले को ठेलते हुए देखिए, ठेले ठेल रहे हैं। ठेला तो चलो उतना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वाकई ठेला होता है, समझ रहे हैं, मतलब ऐसा स्लांटिंग होता है, उसमें खूब वजन लदा रहता है, और 2-3 आदमी उसको बिल्कुल भैंसे की तरह से, पशु की तरह खींच रहे होते हैं। और उस पर सोचिए कि यह जीव है तो जीव ही ना, ये भगवान का पार्षद बन सकता है। तब समझ में आता है कि कितनी दुर्गति है, कितना घोर कर्म किया होगा जिसको ऐसी स्थिति प्राप्त है। और क्या मिलेगा सुख, आप जानते हैं, उसका वर्णन नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, और अन्य जगह भी लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको बताओ तो वो मान जाएंगे।
एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। महाराज बता रहे थे कि बिहार में कोई भक्त रहे होंगे गांव के बाहर, बोले हरे कृष्ण जप रहे होंगे सुबह, तो कुछ लोग जा रहे होंगे खेत में काम करने के लिए, तो बोले क्या तुम लोग कुछ करते वर्ते तो हो नहीं, बस यही हरे कृष्ण करते हैं। तो करिए ऐसा करिए, कितना मिलता है आपको, कितना पैसा मिलता है दिन का? कहते हैं 200-300 रुपए मिलता है, पूरे दिन मेहनत करते हैं। तो कहते हैं हम 300 रुपए देंगे, आप जब कीजिए इधर, 300 रुपए हम दे रहे हैं, आप बैठ के जब कीजिए 2 घंटा। नहीं नहीं स्वामी जी, हमसे नहीं होगा। इतना ही आसान है हरे कृष्णा करना, तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? और लाभकारी तो है। तो ये गले की फांस है कि नहीं ये करना है वो करना है। हमारे भक्त के पिताजी बोले मर जाऊंगा अंतिम दम तक, लेकिन बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, ऐसे स्पष्ट बोलते हैं लोग। तो ये अब देख रहे हैं गले की फांस है, ये है, अगला जन्म की तैयारी है। किंतु यदि कृष्ण की दया से फिर विजुलाइज कीजिए कि कोई पशु है, उसको खींचा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और रस्सी से खींच करके बूचड़ खाने में ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं? जिंदगी भर खींचे जा रहे हैं इस भोग की आशा से, उसके बाद गला काट दी जाता है, मर जाता है जी। फिर वही भोग की आशा, फिर खींच रही है, फिर मार दिया जाता है। तो मानो किसी को बूचड़ खाने में, बूचड़ स्लॉटर हाउस में खींच के लाया जा रहा है, ऐसे जानवर पे कोई दया करके उसकी रस्सी काट दे, तो कृपा है कि नहीं? इस तरह से समझिए, ये हमारी स्थिति का वर्णन है, हम किसी दूसरे को नहीं बोल रहे हैं। हम सबको भक्ति करने का मौका मिल रहा है, तो ये रस्सी धीरे धीरे कटती है। किंतु यदि कृष्ण की दया से वह प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, उनके आदेश का पालन करता है तथा उसकी सेवा करता है, अन्य बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वह मुक्त हो जाता है एवं श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करता है। देखिए, भगवान की शरण प्राप्त करने का स्ट्रेट अवे सिंपल अचूक फॉर्मूला श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। इसलिए मुझे तात्पर्य बहुत सुंदर लगा था। समझ रहे हैं? पहली बात, प्रमाणिक गुरु अर्थात जो परंपरा में आते हैं। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी के कन्वर्सेशंस पढ़ रहा था, और वो अपने बारे में कहते हैं कितने उन्नत भक्त, उन्नत तो नहीं कहना चाहिए, अशुद्ध भक्त, महाभागवत। वो कह रहे हैं हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम तो अपने पूर्ववर्ती गुरु महाराज की ही बात को रिपीट कर रहे हैं। कितना सुंदर शब्द, कितनी नम्रता है। और यही प्रमाणिक गुरु का लक्षण है। वो नहीं कहता कि मैं गुरु हूं, मैं ये हूं वो हूं। अपितु इन्हीं के शब्द हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के कि जो गुरु अपने को गुरु मानता है वो गोरू है, वो गाय है। गुरु कभी अपने गुरु को नहीं मानते, वह तो हमेशा ये मानते हैं कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो प्रमाणिक गुरु मतलब जो गुरु परंपरा में है, और वह गुरु परंपरा कृष्ण से आनी चाहिए। ठीक, एक बात ये। दूसरी बात, कभी कभी लोग सोचते हैं कि गुरु जी की कृपा कैसे होगी। एक भक्त पूछे मेरे को, आपने बताया इस प्रवचन में कि गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती, कृपा कैसे मिलेगी, कहाँ अवेलेबल है, क्या प्राइस है उसका, ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? हाँ जी, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। कह रहे हम तो डिवोटी से बहुत दूर रहते हैं। दूर कहाँ रहते हैं? 2 फीट की दूरी है सामने। आप जूम पे आ सकते हैं, कृष्ण कथा श्रवण कर सकते हैं। एकदम प्रोसेस बहुत क्लियर है। जैसे अगर हम बड़ी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, तो कृपा करके, भगवान की कृपा से किसी वैद्य के पास पहुंचते दवा मिल जाएगी कि ना? अब दवा उसने बता दी, इसकी कृपा है कि नहीं? अब दवा खिलाए भी आपको, तो चलो मुंह खोलो, मुंह में चम्मच डालें, उसको खिलाएं, ऐसा होता है क्या बताइए? व्यक्ति बारंबार पढ़ता है ना पर्चे को, पर्चा पढ़ रहे हैं ना, अभी हम पर्चा ही पढ़ रहे हैं। पुस्तकें पढ़ना मतलब पर्चा पढ़ना। कैसे दवा लेनी है? सुबह 1 गोली, दोपहर में 2 गोली, शाम को 3 गोली, ऐसे देखते हैं कि नहीं? कभी कभी गलती हो जाती है और रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो जैसे व्यक्ति स्वयं सही होने के लिए वैद्य के पास जाता है, और वैद्य जो उसको बताता है वह सुनता है, श्रवणम, और उसके अनुसार वो दवा लेता है, तो ठीक होता है कि नहीं? और बोलता क्या है? वैद्य जी आपकी कृपा से हम ठीक हुए। गलत है? सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन कृपा किस रूप में प्राप्त हुई? उपदेश के रूप में, आदेश के रूप में, कि भाई सुबह उठो, मंगल आरती जाओ, जप करो, भगवान का प्रसाद ही खाओ, इत्यादि इत्यादि। तो ये कृपा है कि नहीं? अगर कहीं शरीर में बहुत भयानक कष्ट है और कोई आपको दवा बता रहा है, साधन बता रहा है ठीक होने का, तो क्या कृपा नहीं है? तो क्या उस कृपा को संपादित करने का दायित्व हमारा नहीं है? तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके आदेश का पालन करता है। ये नहीं कि क्या हमको समझ नहीं रहे, हमको सुबह देर में सोना होता है, और सुबह 8 सुनो तो क्लास सुन ली, अभी दोबारा क्यों बोल रहे क्लास सुनने के लिए, वो भी दशहरे वाले दिन। कौन सा, मैं अपने इतनी कथा, इतनी रामायण मेरे को नहीं सुननी है। क्या चाहते हैं मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं?
अब इतनी जल्दी, हमें इतनी जल्दी क्या है? हो सकता है हमारा मन इस प्रकार से बोले, लेकिन क्या नहीं, आदेश का पालन करता है। मंगल आरती जाना, जो जो भी नियम बताए गए वो किए गए, उनका महत्व हम अभी नहीं समझ पाते, लेकिन वो सोच के बताए गए ताकि हमारी अविद्या नष्ट हो जाए। इसी के द्वारा ये जो फांस है वो कटती है, इसी के द्वारा ये जो आशा है कि मैं भोग करके सुखी हो जाऊंगा वो कटता है। सब लोग अनुभव कर भी रहे होंगे, इज इट नॉट? इतना तो समझ रहे हैं कि पिक्चर देख के हम सुखी नहीं हो रहे हैं। आपके सोचा मतलब हम यही कहेंगे कि हाँ हम पिक्चर देख के बिल्कुल सुखी नहीं हो रहे, बट टाइम नहीं दे रहे हैं आप देखने का। बस टाइम दीजिए आप। हमारी पूरी प्लानिंग थी कि हम लोग तो आज नहीं, ऐसा नहीं करते वक्त, ठीक है। दूसरा क्या सुना आपने? उनकी सेवा करता है। देखा, सेवा का मतलब समझते हैं? सेवा का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस। क्या सेवा करने को कहा जा रहा है उसके अनुसार सेवा की जाती है। समझ रहे हैं बात? जिसका जो सामर्थ्य होता है, रुचि होती है, इंक्लिनेशन, उसके अनुसार नियोजित किया जाता है तो सेवा करना, और उत्साह से सेवा करना। एक होता है मतलब ठीक है अब गुरु जी हैं तो क्या है, बोल रहे हैं तो कर देते हैं, ठीक है, उससे भी कुछ प्रगति हो सकती है। और कभी कभी जबरदस्ती सेवा करते हैं। एक वक्त मैं एग्जाम्पल दूं, मैं बैठा हुआ अपना, मुझे भागवत का कुछ अनुवाद करना है, वो आए होंगे वृंदावन, प्रभु जी आपके चरण दबा दूं? मैंने कहा मेरा गला दबा दीजिए मेरे को सिर्फ डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे भागवत अनुवाद करने दीजिए। तो भाई सेवा यथा कालम यथा कामम, काल के अनुसार, समय के अनुसार और इच्छा के अनुसार होता है। समझ रहे हैं? तो ये नहीं कि जो सेवा की जरूरत ही नहीं तो पीछे लगे पड़े सेवा के लिए, वो जरूरत नहीं। देखो कि सेवा क्या जो, और जो बोला जाए सेवा करने के लिए वो करेगा नहीं। मतलब इसलिए मैं थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता सब लोग, लेकिन ये देखना चाहिए कि जो सेवा बोली उसको उत्साह से करे, वो हमारे कल्याण के लिए की जा रही है, ठीक है। और लास्ट लाइन कितनी सुंदर है, आपको याद है ना प्रभुपाद जी का शब्द भागवत के इंट्रोडक्शन में, हमारा अत्यंत आग्रह है कि इस भागवत के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया जाए। अत्यंत आतुर है प्रभुपाद जी, ये शब्द प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो हर भक्त को सोचना चाहिए कि मैं इस प्रभुपाद जी की इस इच्छा में किस प्रकार से सहयोग कर सकता हूँ, स्वयं हरे कृष्ण मंत्र जपूं और अन्य लोगों को कैसे मदद कर सकता हूँ हरे कृष्ण मंत्र जपने में। क्या ये हमारा जीवन का लक्ष्य ना हो जाए? बिल्कुल हो जाए। और ये समझते हो कि इससे प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। ऐसा मत सोचे कि आप लोग प्रभावित नहीं करते हैं। सामान्य जगत में भी लोग अपने आस पड़ोस के लोगों की बात सुनकर ही कुछ ग्रहण करते हैं। अब देखिए हमारे ही ग्रुप में रोहिणी प्रिया माता जी ने कम से कम 3-4 लोगों को जोड़ दिया हरि नाम के द्वारा। वह हर व्यक्ति अगर व्यक्ति जोड़े तो समझिए कुछ नहीं समय में हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसको बना कर रखे, भाई वो नहीं आया तो पूछो भाई कि क्यों जप नहीं कर रहे। आप जानते हो एक और दिक्कत क्या पता है? वैद्य तो ठीक है, लेकिन हम बीमारी पागल पने की कर रहे हैं। बुखार होता है तो व्यक्ति खुद डॉक्टर के पास जाता है, टांग में दर्द होगा खुद भगवान डॉक्टर के पास जाएगा। पागल व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता है, लेके जाना पड़ता है और बार बार लेके जाना पड़ता है, क्योंकि पागल व्यक्ति ये नहीं मानता है कि मैं पागल हूं। गलत तो नहीं कह रहे ना? तो बहुत बहुत बाद में समझ में आता है कि भाई हमारे अंदर तो बहुत गंदगियां हैं, मुझे तो बहुत सुनना चाहिए, बहुत भक्ति करनी है। तो वो बात बाद में समझ में आता है। कई हजार बहाने होते हैं कार्यक्रम में ना आने के, जप ना करने के, तो उन सब को बाईपास करके कन्विंस करके उसे भगवान की सेवा में लगाना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करवाना, भगवान की प्रेरणा देना, ट्रेनिंग देना कि भाई तू भगवान का सेवा के, भगवान की सेवा कर। तो उसे हमें क्या फायदा होगा? तो वह मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाएगा? जो अन्यों को भी भगवान की सेवा में लगा रहा है एवं श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करता है। तो आपको समझ में आया ओवरऑल क्या बात है? कृष्ण की दया से उसे गुरु की प्राप्ति हुई, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, स्वयं भक्ति कर रहा है और साथ साथ अन्यों को भी भक्ति में लगा रहा है, तो वह भगवान की शरण प्राप्त कर लेता है। हम अपने मन से तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सामने श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो हमने स्वयं भक्ति करनी है ना, बस यही सीखा आपने। हाँ प्रभु जी, और हमें किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते। नोबडी शुड नो। इतना अच्छा मंत्र सबको थोड़ा बताया जाता है। ठीक है, देखिए अगला वाला कितना बड़ा है। अरे वाह, एक से एक श्लोक है, लेकिन 5 ही मिनट बाकी हैं। कल कर लेंगे, फिर उसको कल करते हैं। महाराज जी का क्लास भी है ना, आज चाहते हैं 10 मिनट लगेगा, हमें सेटिंग भी करनी होगी। बहुत सुंदर श्लोक है कि कोई व्यक्ति कहे नहीं भाई
हम भक्ति नहीं करेंगे, अपने नियमों का जो हम स्वधर्म निष्ठ है, हम लोग गृहस्थ ब्रह्मचारी के नियम बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है भगवान का भजन करने के लिए? क्या जरूरत है भक्ति करने के लिए? हम परिवार चला रहे हैं ना, बच्चे देखो हमारे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब सुख है, वो स्कूल जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, भक्ति करने की क्या जरूरत है? हम नियमों का पालन कर रहे हैं, अच्छा आदमी है, कृष्ण की सेवा करने की क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर महाप्रभु कर देंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।